पता है जफर भाई कहेंगे अनिल यादव से बुलवा लीजिए। बोलिए अनिल यादव, आप ही बोलिए फिर। देखिए मानिक जी, जफर भाई ठीक है ना? एक सेकंड अनिल, एक सेकंड। जफर भाई ठीक है, बुलवा लूं अनिल से पहले? बोलिए आप। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए फिर, बोलिए। चलिए आप बोलिए फिर। बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए ऐसा है, साजन साहब को आज आपने परेशानी में डाल दिया। अब वो अनिल जो बैठे हैं, अनिल यादव जी, वो भी कोसेंगे, और जो दिल्ली में बैठे हुक्मरान जो होते थे कभी, वो भी कोसेंगे। आज उन्होंने कहा कि मैं संकट के समय में, मतलब ये संकट में समय बता दिया, कांग्रेस खत्म होने वाली है, ऐसे समय में मैं तिनका का सपोर्ट देना चाहता हूं, ये बता रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, जब इनको किसी ने बोला पीडीए का मतलब, इनको फुल फॉर्म बताने के लिए कहा, मैं साजन भाई को बता देता हूं। भाई, आपके उत्तर प्रदेश से किसी ने मुझे बताया कि फिर धोखा देने आ रहे हैं। तो ये फिर धोखा देने आ रहे हैं, ऐसा इरादा जो है आपका, जनता तो स्वीकार करेगी नहीं। जनता आपको जानती है और बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए मुझे लगता है कि जनता के दरबार में आपकी कोई स्वीकृति नहीं है। बाकी आप कांग्रेस को लेकर आइए, किसी को लेकर आइए, सबको आप आड़े हाथ लिया है तो आपके हाथ आएगा नहीं। और यही कह रहे थे, आपको पता है ना मानक जी, वैसी साहब के बारे में, मैं कोई उनकी पार्टी का नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना था, जैसा अभी साजन साहब कह रहे, ऐसा तेजस्वी यादव जी कह रहे थे। कितनी सीटें लेके गए थे बिहार में? आप जरा इनसे ही पूछ लीजिए। अभी जिसको डिस्काउंट करके चलिए, आप डिस्काउंट करके चलिए, आप डिस्काउंट करके चलिए, आप तो सबको 85% लोगों को ऐड कर लिया, लेकिन जनता के दरबार में आप बहुत छोटे हैं अभी। और ये जो इरादा जो आपका है ना कि धोखा देने का, वो अब जनता समझ चुकी है। इसलिए इस इरादों के साथ देखिए, इतना जल्दी उंगली मत उठाइए, बहुत देर तक बोल दिया आपने साजन साहब। अभी आपको तो अनिल यादव से भी फटकार लेनी है, इसलिए कि वो तो बहुत ही दुखी अंदाज से बेचारे देख रहे। मैं तो आपको थोड़ा बचा दिया बीच में आके, लेकिन अनिल यादव गाली देंगे अभी आपको। जितनी बुरी बात कह सकते हैं। आपने राहुल गांधी का अपमान किया, अपमानित राहुल गांधी का कैसा जवाब देंगे अनिल यादव, ये मैं देखना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, उनके मुखिया के बारे में। अच्छा ठीक है, ओके। इससे पहले जफर भाई, ओके जफर भाई एक सेकंड, अभी अनिल से जवाब लेता हूं, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि आपका जवाब ले लूं। हाँ बोलिए ना। अभी योगी जी ने 1-2 दिन पहले दिल्ली की हवा के बारे में क्या कहा, आपने देखा पढ़ा जरूर होगा। दिल्ली की हवा के बारे में, दिल्ली में आपकी सरकार, दिल्ली में केंद्र सरकार, और आपको पता है दिल्ली की सरकार के लिए आबो हवा कितना बड़ा मुद्दा रहा है 5 साल 10 साल से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अपमानित दिल्ली की सरकार के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम क्या जवाब देंगे? बोलिए। देखिए, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके नहीं बात कर सकते। देखिए, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप चलेंगे, हम यहां बात करें कॉन्टेक्स्ट में, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसी चीज को कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो उसका सही मतलब निकलेगा। आप उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला, आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में जोड़ रहे हैं। दिल्ली गैस चेंबर बनी है, उन्होंने कहा है जफर भाई। अरे भाई, ये गलत कर रहे हैं। ये नहीं, देखिए, ये प्रदूषण के बारे में आदमी कह सकता है कि भाई यहां पर ये तकलीफ अभी है, हम उसको ठीक कर रहे हैं। हम तो अभी सरकार में आए भाई, 10 साल पहले हम थोड़ी सरकार में थे। हम तो अभी सरकार में, और हमने बहुत सारी चीजों का मुआयना किया, स्टडी चल रही है। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि जो स्टडी चल रही है उससे जो अब तक कभी नहीं हुए थे, हमारी सरकार करवा रही है, ताकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। ये दिल्ली बीच में है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी जो सिटी बढ़ गई है, चाहे नोएडा हो चाहे वो गुरुग्राम हो, दोनों की वजह से कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है कुछ है, उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। नहीं जफर भाई एक सेकंड, देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अरे ये सवाल मैंने नहीं पूछा है दिल्ली की हवा पे, योगी जी ने पूछा है। और सवाल क्या पूछा है? आरोप लगाया है। आरोप नहीं लगाया। देखिए, उन्होंने उस पुरानी सरकार जहां कक्कड़ जी बैठी है ना, आपके उनसे पूछिएगा सवाल कि 10 साल तक चैम्बर क्यों बना के रखा। हम तो उससे निजात दिलाने वाला काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन देखिए, एक बात आपको और बताते हैं, जितना साजन साहब आज बातें कर रहे थे वो ठीक है, उनको फ्रंट फुट पे खेलने के लिए कहा गया तो खेल रहे हैं, लेकिन हकीकत है जो बर्तन ज्यादा आवाज करता है वो अंदर से खाली होता है।
आज खाली बर्तन में पीडीए में कौन ज्वाइन करेगा? नहीं, जफर भाई, नहीं, एक सेकंड, अगर आप सुनिए ना, अगर आपने ये तर्क, पूरी बात सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने ये तर्क देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, फिर पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपने 2024 के चुनाव से पहले ये तर्क दिया होता ना, मैं आपके साथ होता इस पे। नहीं, सुनिए तो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पर फिर से बता रहा हूं कि साजन साहब इसलिए बोल रहे हैं कि आज उनके पास कोई आने वाला नहीं। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए लिया है। अब ये देखिए, कांग्रेस के मुखिया को भी गाली दे रहे हैं और वहां पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक मुस्लिम उनका जो बड़ा लीडर था उसको भी अपने तरफ घसीटने का काम किया है। तो क्या ये गठबंधन का धर्म है? बताइए, गठबंधन का धर्म है तो ऐसे क्या गठबंधन बनता है? गठबंधन का धर्म निभाना पड़ता है, वो नहीं निभाते। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, अभी अनिल से अभी जवाब लेता हूं। जफर भाई, ये मायावती बीजेपी के साथ हैं, नहीं है, ऐसे ही रहेंगी छुपे तौर पे अगर हैं तो, या एनडीए में आ जाएंगी, कैसे होगा, क्या होगा? नहीं देखिए, वो एक अलग पार्टी की मुखिया है, उनके पार्टी के किसी लोग से, हमारे से तो कोई इनका लेना देना नहीं है। लेकिन ये ट्राई कर ले, पूछ ले भाई कि इसके साथ जाना चाहती है, उनके साथ चले जाए। हम तो उनका आदर मान सम्मान एक लीडर के हैसियत से करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसकी मुखिया है वो। अच्छा, आपको क्या लगता है, मायावती जाएंगी समाजवादी पार्टी के साथ या नहीं? देखिए, उनके दिल का हाल मैं नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ पाता हूं भाई, इसलिए नहीं कह पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ढलती हुई नाव पे ये जो नाव जो है वो पानी में डूब रही है, उस पर कभी किसी को उछलते हुए देखा है? उससे बाहर निकलते हुए देखा, उसमें कूद के जाते हुए देखा कभी? क्या मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं कुछ कह रहा। अच्छा ठीक है, अनिल यादव।